बहुत शुक्रिया आपके आने का। मैं वाकई कल जब मैंने इनको कहा कि हम प्रेस से बात करेंगे तो मेरे जहन में पॉलिटिकल इश्यूज से, आज जब मैं आया तो आते आते ही मैसेजेस मिल गए कि जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट की जो शरह है, बेकारी बेरोजगारी की, वो अब 24% हो गई है। 24% हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गई है। और फिर कंपेयर किया था कि 1930s में जब रिसेशन आया था तो तब अमेरिका में इतना अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया था। तो मुझे वो पॉलिटिकल इश्यूज फिर भूल ही गए। फिर शायद हम ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस वक्त जो ये यूक्रेन में हो रहा है, रशिया जो कर रहा है यूक्रेन में, शायद सिर्फ हमारा ही मुल्क इस वक्त चीपेस्ट पेट्रोल लेता है रशिया से, ऑन डिस्काउंट लेता है। बड़ी अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, डिस्काउंट पे लेते हैं और डिप्लोमेटिकली भी ठीक चलते हैं, बड़ा अच्छा है। मगर हमारी मुसीबत ये है कि हर दिन 2-2, 4-4 रुपए पेट्रोल पे, डीजल पे, गैस पे जो खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिस्काउंट पे लाती है, तो कॉमन जो आम जो शहरी है, जो यहाँ के 130 करोड़ लोग हैं, उनको कोई फायदा नहीं। ये पैसा कहाँ जाता है? मतलब अगर ये लोगों की फलाह बहबूदी के काम नहीं आता तो उससे क्या हुआ? उससे जो हर चीज़ है वो उसकी कीमतें जो है आसमान से छू रही हैं। अब किसी सेक्टर को भी ले लीजिए, पावर सेक्टर, ये कह रहे थे शायद अभी इनके किसी मिनिस्टर ने कहा कि जम्मू कश्मीर 5 साल में फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, और आज ये हाल है। पहली बार शायद सहरी के टाइम पे और इफ्तार के टाइम पे, मुझे नहीं लगता है कि हर जगह पे बिजली होती है। बिजली का ये हाल है। मतलब किस किस पे बात करें? कुकिंग गैस जिससे चूल्हा जलता है वो कोई खरीद नहीं सकता है। इतना बड़ा होल इन्होंने किया है हर एक के पॉकेट में, वहाँ कुछ भी नहीं रहा। कुकिंग गैस खरीदें, पेट्रोल खरीदें, डीजल खरीदें, सब्जियां खरीदें, केरोसिन ऑयल खरीदें, हर चीज़ की कीमत आसमान को छू रही है। इन्होंने जीना मुश्किल कर दिया। और ख़ासकर जम्मू कश्मीर को लेके इन्होंने कहा था 370 ही एक रुकावट है, जब ये रुकावट ख़त्म होगी तो ये सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। और अगर आप कंपेयर करेंगे वो तो 10 टाइम्स हर मुश्किल बढ़ गई। अगर उस वक्त 2 मुश्किलें थी, इस वक्त हर सेक्टर पे मुश्किल ही मुश्किल है। एक तो ये बात है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। कल एक्चुअली मैं सोच रहा था 2 इम्पोर्टेंट बातें। एक तो 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की बरसी थी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी। तो प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा, उन्होंने नेशनल म्यूज़ियम इनॉग्रेट किया। वहाँ सिर्फ नेहरू म्यूज़ियम था, तो इन्होंने तमाम जो प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी से लेके आज तक, उनके कारनामे, उनके कंट्रीब्यूशन सब कुछ है उसमें। कुछ 2-3 बातें मुझे बड़ी दिलचस्प लगी। एक तो बड़ा अच्छा है, इन्होंने नेहरू जी को भी, जिसने मॉडर्न इंडिया की फाउंडेशन डाली, उनका भी रखा था ब्लॉक। सबसे बड़ा ब्लॉक इन्होंने रखा अटल बिहारी वाजपेयी जी का। मैं अपनी बात कह रहा हूँ आपको। मैं एज इंडियन बेस्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को मानता हूँ, मगर एज कश्मीरी मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को सबसे अच्छा प्राइम मिनिस्टर मानता हूँ, जिसने कश्मीरियों, जम्मू कश्मीर के लोगों की तकलीफ समझ ली थी और उसको एड्रेस कर रहे थे। उनका सबसे बड़ा कॉर्नर रखा है उस नेशनल म्यूजियम में, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। मगर उसमें 2 बातें बहुत ही दिलचस्प है जो प्राइम मिनिस्टर अगर मेहरबानी करे तो हमको एक्सप्लेन करें। उस ब्लॉक में जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का रखा है, उस ब्लॉक में 2 बातें, कई बातें रखी हैं उनकी कंट्रीब्यूशन की। एक बात है पोखरान टेस्ट, जब हम न्यूक्लियर हो गए, बड़ी अच्छी बात है। हाँ, बोल्ड करेजियस स्टेप लिया उन्होंने, न्यूक्लियर हो गया हिंदुस्तान। दूसरा लिखा है लाहौर विजिट। तीसरा रखा है जम्मू कश्मीर पीस इनिशिएटिव, उनके कारनामों में।
یہ میں نے انڈین ایکسپریس میں نیشنل نیوز پیپر میں پڑھا. ان دو باتوں سے تو میں حیران ہو گیا. لاہور وزٹ کیا اس کو پھر آگے لیا گیا؟ کیا لاہور وزٹ اٹل بہاری واجپئی جی نے تب بھی نہیں کیا جب کرگل میں بھی جو آلموسٹ بیک سٹیبنگ تھی؟ کرگل بھی ہوا, پارلیمنٹ پہ بھی اٹیک ہوا, پھر بھی وہ بات چیت کرتے رہے. جیسے ان کا فیمس کوٹ تھا جب مفتی صاحب نے فیسیلیٹیٹ کی تھی وہ بات چیت, فیمس کوٹ تھا, ہم ہمسایہ نہیں بدل سکتے. تو آپ نے اس پہ کیا کام کیا؟ اگر پرائم منسٹر مہربانی کر کے مجھے سمجھائیں, ہمیں سمجھائیں, بڑی مہربانی ہوگی ان کی. اور جموں کشمیر پیس انیشیٹو, اٹل بہاری واجپئی, بالکل میں ان کو سلام کرتا ہوں, کیونکہ جب وہ پرائم منسٹر بنے وہ بی جے پی کے پرائم منسٹر نہیں بنے, وہ 130 کروڑ لوگوں کے پرائم منسٹر بنے. انہوں نے کشمیریوں کے بھی دکھ درد کو سمجھا. اور آج بھی میرا دعویٰ ہے, اگر آپ سیپریٹسٹ جن کو کہتے تھے ان سے بھی بات کریں گے, وہ بھی کہتے ہیں اٹل بہاری واجپئی جی تھے جو ہمارا دکھ درد سمجھتے تھے, جو ہماری تکلیف کو ایڈریس کر رہے تھے. آپ نے نیشنل میوزیم میں بھی وہ بات رکھی, یا تو آپ نے رکھنی نہیں تھی, اگر رکھی تو ہمیں سمجھائیے پھر اس پہ کیا عمل ہوا. وہ دور اگر آپ یاد کریں گے, سب سے پیسفل دور اگر کہیں گے, اٹل بہاری واجپئی جی بی جے پی کی تھے وہ, مگر پرائم منسٹر ہم سبوں کے تھے. ان کے دور میں کشمیر نے بھی آرام کی سانس لی, سیز فائر بھی ہو گیا, بات چیت بھی ہوگی, ہر ایک کو بورڈ پہ آن بورڈ لایا گیا. اور جنرل مشرف کو بھی میں سلام کرتا ہوں, انہوں نے دو بڑی باتیں کی تھی. ایک تو یہ کہا تھا کہ مذہب کے نام پہ کشمیر حل نہیں ہوگا, اور دوسرا یہ کہا تھا کہ یو این ریزولوشنز جو ہیں وہ آبسلیٹ ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد بات چیت ہوئی, بارڈرز سافن ہو گئے, کیا نام ہے, راستے کھلنے لگے, سری نگر مظفر آباد روڈ, کشمیری نے بھی آرام کی چین کی سانس لی. پونچھ کی طرف سے بھی کھلا, اس کے بعد دوسری چیزیں ہو جاتی, اور پھر آہستہ آہستہ یہ جو سری نگر مظفر آباد روڈ پہ اس پہ جو دوسری فیسلٹیز کرنی تھی وہ بھی ہوگی. وہ تو انہوں نے کہا بارڈر بدل نہیں سکتے ہیں, مگر بارڈر ایرریلیونٹ کر سکتے ہیں. تو آپ نے جے کے پیس انیشیٹو کو ادھر نیشنل میوزیم میں رکھا اور اس پہ کوئی عمل نہیں ہے. یا تو آپ رکھتے نہیں, اگر رکھتے تو اس پہ عمل ہی نہیں ہوا. پرائم منسٹر صاحب ہم کو ذرا سمجھائیے. ہم تو بہت خوش ہوئے کہ آپ نے نیشنل میوزیم میں یہ رکھا ہے, وہ بات نہیں. اور پھر بابا صاحب بی آر امبیڈکر کو بالکل میں سلام کرتا ہوں ان کو, انہوں نے وہ کانسٹیٹیوشن دیا, اور پرائم منسٹر نے کہا وہ آرکیٹیکٹ تھے انڈین کانسٹیٹیوشن کا. بالکل تھے. کیا ان کے کانسٹیٹیوشن کی کوئی عزت ہو رہی ہے آج کل؟ اور میں پی چدمبرم کو سلام کروں گا. پی چدمبرم ابھی ایک انٹرویو دے رہے تھے, جو فارمر ہوم منسٹر, فارمر فائنانس منسٹر ہمارے تھے, ہارورڈ یونیورسٹی کے پڑھے لکھے ہیں وہ. انہوں نے اس وقت جو حالات ہیں پورے دیش میں پورا جائزہ لیا. انہوں نے کہا جی ڈی پی کا یہ حال ہے, برا حال ہے, پر کیپٹا انکم کا برا حال ہے, اکنامی کا اوور آل برا حال ہے, انفلیشن بڑھ رہی ہے, ان امپلائمنٹ ریٹ بڑھ رہی ہے. پھر پی چدمبرم کہتے ہیں کہ یہ سب شاید ریپیئر ہو سکتا ہے یہ ڈیمیج, مگر سب سے بڑا ڈیمیج جو ہو رہا ہے اس وقت وہ شاید ریپیئر نہیں ہوگا. یہ پی چدمبرم کہتے ہیں, ایکسپرٹ, میں مانتا ہوں ون آف دا ایکسپرٹس اف ناٹ دا اونلی ایکسپرٹ. انہوں نے کہا صرف ایک بات کو شاید ریپیئر نہیں کر سکتے ہیں, وہ ہے کہ جو تناؤ سماج میں اس وقت پیدا ہو رہا ہے, جو تناؤ اس وقت ڈیپن ہر روز ہو رہا ہے. ان کا کہنا, ان کا ماننا ہے شاید اس کا کوئی علاج نہیں. تو یہ باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا, اور میں امید رکھتا ہوں اب بھی, جیسے مفتی صاحب کہتے تھے, مفتی ڈاکٹرین میں ان کو کہوں گا, وہ کہتے تھے کہ صرف بات چیت سے مسئلے حل ہوں گے, یہ بندوق سے نہیں, وائلنس سے نہیں, بات چیت سے ہوں گے. اور محبوبہ جی پہلے دن سے جب وہ چیف منسٹر بھی تھی, انہوں نے ان کو کہا رمضان سیز فائر کرو. اب ہوا, اب پھر اگر وہ کنٹینیو ہوا ہوتا, انہوں نے کہا تھا کنٹینیو کر لیجیے, اگر وہ کنٹینیو ہوا ہوتا تو شاید ہماری جو مشکلیں ہیں وہ پہلے سے آسان ہوتی. مگر دیر آئے درست آئے, آج پرائم منسٹر نے
जब शहबाज शरीफ वहाँ प्राइम मिनिस्टर बन गए, उन्होंने एक मैसेज में उनको लिखा, और वो कोट अनकोट है, उन्होंने कहा कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट की ज़रूरत है। कंस्ट्रक्टिव उन्होंने कोट अनकोट लिखा है। और शहबाज शरीफ साहब ने वापस लिखा है कि मीनिंगफुल डायलॉग। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि वहाँ आर्मी का बहुत रोल है, जनरल बाजवा ने कहा कि अब जियो इकोनॉमिक्स से शुरू करेंगे, जियो पॉलिटिक्स को रहने दीजिए, मगर उसमें भी फिर जब तक आप पॉलिटिकल इशू सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता है इकोनॉमिकली आप ज़्यादा कर पाएंगे। इसलिए ये जो महबूबा जी रोज़ 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 इनको याद दिलाती रहती है कि 5 अगस्त को जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, 5 अगस्त, ये जो इस वक्त की खामोशी है, इससे डर लगता है, ईमानन डर लगता है इस खामोशी से। तो इसलिए मैं गुजारिश करूंगा प्राइम मिनिस्टर से, जो आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी के मुतालिक नेशनल म्यूज़ियम में रखा है, उसको अमली जामा पहनाइए, उसी को आगे ले जाइए, और जो अम्बेडकर ने हमको कॉन्स्टिट्यूशन दिया है उसको आगे ले जाइए, तभी इस देश का भला हो। थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक है आपका। देखिए, मैंने भी हाल ही जम्मू में एक तकरीर की थी। मैंने जम्मू में कहा था, महबूबा जी थी, मैंने जम्मू में उनको कहा था कि 6 सीटें बढ़ गई, ये उसी पे आ जाएगा जवाब। 6 सीटें वहाँ बढ़ी, यहाँ एक ही बढ़ी। हालांकि पॉपुलेशन के हिसाब से जो वर्ल्ड व्यू क्राइटेरिया है वो पॉपुलेशन है, और 15 लाख पॉपुलेशन कश्मीर में ज़्यादा है। मैंने उनसे कहा, आप ये मत सोचिए कि कश्मीर में प्रोटेस्ट नहीं हुआ जहाँ प्रोटेस्ट होना चाहिए था, उसकी वजह यह है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है। बात यह है कि यहाँ पे मुश्किलात, कहते हैं ना, रंज से खोगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, वही हुआ। यहाँ मुश्किलें इतनी बढ़ गई हैं। आम लोग जो ये प्रोटेस्ट नहीं कर, मैं नहीं कहता हूँ पीसफुल डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट करना हमारा बुनियादी हक है, मगर डिसेंट है अलाउ। मैं आपसे पूछता हूँ, आप रिपोर्ट करते हैं अपनी बात, जो आपका फर्ज है। कोई कहीं इंसिडेंट होता, आप रिपोर्ट करते हैं, आप दूसरे दिन घर में होते हैं, दूसरे दिन तो आपको बुक किया जाता है। वही तो मुसीबत है। इसीलिए तो महबूबा जी कॉन्स्टेंटली और कंसिस्टेंटली कहते हैं कि डिसेंट अलाउ करो। बाकी बीजेपी एक सोच है, मैं हमेशा कहता हूँ बीजेपी एक सोच है, और डेमोक्रेसी में इस सोच का एक हक बनता है कि वो प्रीच करें अपनी सोच, मगर जो इसकी कंट्री सोच है, दूसरी सोच है, उसको भी तो अलाउ करें, फिर लोग फैसला करेंगे। वही तो मुसीबत है। जैसे महबूबा जी कहती है, वो हो नहीं रहा है, इसलिए मुश्किलें इतनी बढ़ गई मेरे भाई, छोटे भाई, कि अब ये छोटे छोटे मसलों की तरफ ध्यान ही नहीं है। ईमानन में कह रहा हूँ, और कोई वजह नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो आपके पास कोई इसका परमानेंट सोल्यूशन है? यहाँ अब ये कह रहे हैं बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, यहाँ लोकल लोग कहते हैं कि हमें क्यों नहीं ज़मीन दे रहे हैं, हम भी तो कर सकते हैं वो काम जो बाहर से मंगवा रहे हैं। तो इस पे कोई ये कि अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो लोकल लोग भी कर सकते हैं? नहीं, ये बात नहीं, आपकी बात सही है। देखिए, अगर हम हमेशा पास में जाते रहेंगे तो पास को जानना ज़रूरी है, मगर उससे मिलेगा। सवाल है इस वक्त हम क्या कर रहे हैं। सवाल है ये तो कह रहे थे ना, मैं इनके दावे की बात कर रहा हूँ। ये दावे, इनका दावा था कि 370 रुकावट है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। तो रुकावट तो हट गई, तो फिर 24% अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्यों है? और जहाँ तक आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में आप ये हमसे मजाक कर रहे हैं। अगर पूरे देश में इस वक्त इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, तो यहाँ कहाँ से इन्वेस्टमेंट होगा? अगर करेंगे तो करके दिखाइए, नंबर 1। नंबर 2, अगर हरियाणा को ये हक है कि जो उनके पास जॉब्स हैं वो सिर्फ वो हरियाणवी उनके लिए रखे हैं, अगर हिमाचल वालों को ये हक है, महाराष्ट्र को हक है, गुजरात को ये हक है, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को क्यों नहीं ये हक है? और यही हो भी रहा है। अब आपने तो, आप कह रहे हैं, मैं तो इस वक्त की बात आपसे करूंगा, आपने तो फ्रीज कर दिया है यहाँ एम्प्लॉयमेंट। जो वैकेंसीज एडवर्टाइज इन्होंने किए थे 2019 से, 5 अगस्त 2019 से, वो आपने कैंसिल कर दी, क्योंकि अब आप 130 करोड़ लोगों को अलाउ करेंगे, तो उसमें फिर यहाँ का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जो बढ़ता जा रहा है, वो तो और बढ़ेगा। अभी नौशहरा में 2 वैकेंसीज थी, तो 130 करोड़ के 130 करोड़ लोगों का हक बनता है। उन्होंने अप्लाई किया, एक राजस्थान वाला ले गया, एक हरियाणा वाला ले गया, जम्मू वाले फिर रह गए। वही तो मुसीबत है।
कहीं तो एड्रेस करना है ना, कहीं तो मुश्किलात को दूर करना है। इनका दावा था कि ये सब दूर हो जाएंगे, हो नहीं रहा है। और जहाँ तक इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, महबूबा जी ऑल अलोंग ऑल थ्रू कहती है, उन्होंने कहा रेत हमारा मगर इवन मजदूर बाहर का। ये कहाँ, ये तो हिमाचल में भी नहीं हो रहा है, किसी स्टेट में नहीं हो रहा है। तो शायद ये हमको अब भी स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ये जो कह रहे थे कि स्पेशल ट्रीटमेंट हट गया, आप मर्ज हो गए, तो कहाँ, उसमें भी हमको हक नहीं मिलता है। अब एक साहब जो ये कम्युनल वायलेंस चल रही है दिल्ली में और दूसरे स्टेट्स में, डू यू थिंक दैट गवर्नमेंट शुड स्पीक अप, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई इस पे बात ही नहीं की, प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर? देखिए, अंडर ओथ है ये। जब गवर्नमेंट बनती है, जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जब मिनिस्टर्स बनते हैं, अंडर ओथ हैं वो कि वो ये सब होने ना दें। आप इनकी बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आपको धर्म संसद से जेनोसाइड की बात हुई, कत्ले आम की बात हुई, और जेनेवा कन्वेंशन जिसके हम सिग्नेटरी हैं, वो कहता है जो जेनोसाइड कहेगा उसको वो मानना चाहिए, जेनोसाइड उसने कर दिया उसको बुक करना चाहिए। वो नहीं हो रहा है, तो फिर ये आप कैसे बंद करेंगे? और जैसे मैंने अभी कहा आपको, चिदम्बरम ने कहा हर चीज़ शायद रिपेयर हो सकती है, मगर ये जो तनाव समाज में हो रहा है, ये जो वर्टिकल डिवीजन किया जा रहा है बाय डिज़ाइन और डीपन हो रहा है, उनका मानना है, और मैं एक्सपर्ट मानता हूँ उनको, उनका मानना है कि ये बियॉन्ड रिपेयर्स ये डैमेज हो रहा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर।